आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की, उनकी उत्पत्ति की। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम प्रतिहार राजवंश के बारे में बात करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश शब्द है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, कालिदास के कई नाटकों में और बाणभट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आक्रमण के बाद होने लगा था। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कोई एक मत नहीं है, सभी अपने अपनी मत को ही सही मानते हैं। तो इस संबंध में कुछ मत हम जो प्रमुखता से स्वीकार किए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। सबसे जो पहला हम मत लेते हैं वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति। ये एक शिलालेख से भी मिलता है कि राजपूत जो हैं वो एक अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इसका जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम कवि चंद्र बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के 4 वंश ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से उत्पन्न किए थे। सबसे पहले प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 वंश के जो योद्धा थे वो 4 योद्धा उस अग्निकुंड से प्रकट हुए। कर्नल टॉड और विलियम्स क्रुक ने अग्निकुंड से जो क्षत्रिय उत्पन्न हुए उसकी व्याख्या अपने ढंग से की है। उन्होंने इस मत का प्रयोग किया है कि राजपूत एक विदेशी जाति थी और यज्ञ द्वारा इनको शुद्ध करके भारतीय संस्कृति या समाज में इनको मिलाया गया, इसके लिए वो यज्ञ किया गया था। दूसरा जो मत है वो है सूर्य व चंद्रवंशीय उत्पत्ति। डॉक्टर गौरीशंकर हरिहरन ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताया है। डॉक्टर ओझा के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं, ये कोई विदेशी नहीं है। सीवी वैद्य ने भी इस बात का समर्थन किया है कि राजपूत कोई विदेशी जाति नहीं, अपितु प्राचीन जो क्षत्रिय थे वो ही राजपुत्र कहलाए और फिर वो राजपूत हो गए। गुर्जरों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर जाति का वंशज माना है। उनके अनुसार गुर्जरों और हुणों का बड़ा निकट का संबंध था और ये दोनों जातियां विदेशी थी, तो इस प्रकार से भंडारकर भी इनको विदेशियों के ही वंशज मानते हैं। 5वां सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। डॉक्टर भंडारकर ने कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। उनके अनुसार बिजौलिया शिलालेख में और कायमखा रासों में चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। इसी प्रकार गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई गई है। अब हम बात करेंगे राजवंशों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिहार राजवंश की, जिसे हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मारवाड़ में प्रतिहार राजवंश का अधिवासन हो चुका था। इस प्रकार यह राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजपूत राजवंश माना जाता है। चूंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत की कोई इकाई थी नहीं और राजस्थान का जो आज जिसे हम राजस्थान कहते हैं वो सारा का सारा भाग गुरजात्रा कहलाता था, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया, क्योंकि गुरजात्रा के प्रतिहार थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। मिस्टर जैक्सन और डॉक्टर भंडारकर ने इनको विदेशी माना है, जबकि डॉक्टर ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज हैं, ये कोई विदेशी जाति नहीं है। नैन्सी ने
प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें मंडोर, जालोर, राजगढ़, उज्जैन, कन्नौज, भड़ोज के प्रतिहार प्रमुख हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुर्जरों की ही एक शाखा थी, जिनकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के बहुत से अभिलेखों में उन्हें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, जो कि श्री राम के लिए प्रतिहार यानी द्वारपाल का कार्य करते थे, इसलिए इनके सभी वंशज अपने आप को प्रतिहार कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रतिहारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडौर के प्रतिहार। हरिश्चंद्र। मंडौर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिसे रोहिलद्वी भी कहा गया है। यह प्रतिहारों का गुरु भी था। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र हुए, जो भोगभट्ट, कदक, रजिल और दह नाम से प्रसिद्ध हुए। इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर यानी मंडौर को जीता। रजिल। हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र रजिल मंडौर के प्रतिहारों का दूसरा शासक बना। फिर है नागभट्ट प्रथम। यह मंडौर के प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया। शिलुक। इस वंश के 10वें शासक शिलुक ने वल देश में अपनी सीमाओं का विस्तार किया तथा वल मंडल के शासक भाटी देवराज को इसने युद्ध में पराजित किया। कक। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में गौड़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। वह स्वयं व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और विविध भाषाओं का ज्ञाता और निपुण कवि था। बाउक। बाउक ने 837 ईस्वी में एक प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन करवाकर उसे मंडौर के एक विष्णु मंदिर में लगवाया था। कालांतर में इस प्रशस्ति को वहां से हटाकर जोधपुर शहर के कोट में लगा दिया गया। कुकुक। कुकुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, जो घटियाले के लेख के नाम से जाने जाते हैं। इन शिलालेखों में से एक शिलालेख का अंतिम श्लोक स्वयं कुकुक ने रचा था, जिससे उसकी विद्वता की हमें पहचान होती है। कुकुक के पश्चात मंडौर के प्रतिहारों का एक श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मंडौर से संबंधित प्रतिहार वंश छोटे छोटे सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास रहने लगे थे। जालोर के प्रतिहार। इस शाखा के प्रतिहारों का भी उद्भव मंडौर से ही प्रतीत होता है। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम सावंडों से भीनमाल का राज्य छीना। उसके बाद आबू, जालौर आदि जिलों पर अपना अधिकार रहा और फिर उज्जैन उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय के बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने का श्रेय दिया जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद कुकुक और देवराज ने जालोर पर शासन किया। इन दोनों का शासन 756 ईस्वी से 775 ईस्वी का माना जाता है। वत्सराज 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ओसिया के जो प्रसिद्ध महावीर मंदिर हैं, उनका निर्माण वत्सराज के शासनकाल में हुआ था। जालोर में उद्योतन सूरी द्वारा कुवलय माला तथा जैन आचार्य जिनसेन द्वारा हरिवंश पुराण की रचना वत्सराज के समय में ही हुई थी। नागभट्ट द्वितीय 800 ईस्वी से 833 ईस्वी। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया।
वह भगवती देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र एक निर्बल शासक था और उसका उत्तराधिकारी मिहिर भोज भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक बना। उसके बारे में जानकारी का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्रोत है उसकी ग्वालियर प्रशस्ति है। उसने प्रभास और आदि वराह की उपाधियां धारण की और वराह प्रकार की मुद्रा भी जारी की। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार आदि वराह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल के गुरु राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्वत शालक भंजिका, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की थी। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी महिपाल के समय बगदाद निवासी अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिसे गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया।